औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज लॉन्ग मार्च का भरपूर किस्म का आगाज़ वज़ीराबाद से शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में हो चुका है। लोगों के बेशुमार शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि खान साहब की आवाज़ पर लोगों ने भरपूर लब्बैक कहा। खान साहब ने 4:30 बजे वर्चुअल ख़िताब कर दिया और उनके ख़िताब पर बात करेंगे। KPK से फ़ौज मुखालफ और स्टेट मुखालफ एक जलसा, उस पर बात करेंगे। और अरशद शरीफ साहब, उनकी जो तशद्दुद की वीडियो है उस पर जो कल टीवी पे शेयर की गई उस पर बात करेंगे। और ख़ान साहब के जो बच्चे हैं जी, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, इस पर बात होगी। तो सबसे पहले जनाब ख़ान साहब की आज का उनकी जो कॉल थी उन पर लोगों की भरपूर किस्म की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत से लोग कह रहे थे कि जनाब इसमें ख़ान साहब नहीं होंगे तो लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं, मगर लोगों ने ख़ान साहब को भरपूर किस्म का अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। आज के मार्च की इब्तिदा करके दोबारा उसी जगह से जहाँ ख़ान साहब पर अटैक हुआ था, जहाँ एक शहादत हुई थी और इनके साथी बहुत सारे ज़ख्मी हुए थे। ख़ान साहब ने इस मौके पर एक ख़िताब किया, लाहौर से वर्चुअल ख़िताब था उनका। उन्होंने फिर वही धमाका किया। मुखातिब थे वो चीफ जस्टिस साहब से, जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ पर होने वाले तशद्दुद, उसके बाद उनकी शहादत, आज़म स्वाति साहब पर उनकी वीडियो लीक करना, फिर उन पर इससे कबल तशद्दुद, फिर अपने ऊपर कातलाना हमला और उस पर जो है FIR का दर्ज ना होना, इस पे बातें की। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को जो मुखातिब करते हुए कहा कि जस्टिस साहब, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, क्या हमारा मुल्क का आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक सहाफ़ी जो एक रिपोर्टिंग करता है और उसके पास जो मवाद आता है वो उस पर बात करता है, वो मुल्क के हालात पे बात करता है और वो उसको यहाँ पर उसका रहना हराम कर दिया जाता है, उसको जान की मारने की धमकियाँ दी जाती हैं और मुल्क छोड़ कर जाता है और दूसरे मुल्क में जाकर उसे पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर शहीद कर दिया जाता है। उसके ऊपर इस मुल्क में ढेर सारी FIR दर्ज की जाती हैं गद्दारी की और तरह तरह के उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। फिर मुल्क में एक हमारी वाने बाला है, उसके रुकन सेनेटर हैं, एक मुतबर ओहदे पे बैठे हुए शख्स उमर रसीदा, उनको पहले गिरफ़्तार किया जाता है। वो भी इसी तरह एक बात करते हैं, उस पर गिरफ़्तार किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको नंगा किया जाता है। फिर जब वो रिहा होते हैं तो उनकी अहलिया की घरेलू तस्वीर जो है वो काबिल एतराज़ बनाकर वो ऑन एयर कर दी जाती हैं। फिर मुझ पर कातलाना हमला होता है, मुझ पर FIR दर्ज नहीं होती। तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? इस मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, क्या वो इन चीज़ों का नोटिस लेगा, हमें इंसाफ दे पाएगा? इस सिलसिले में जनाब जो लेटेस्ट वो अभी मैं देख रहा था, ख़ान साहब ने ये जो ख़िताब किया है, वर्चुअल ख़िताब था और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एड्रेस करके जो बातें की है, फिर उन्होंने वही नाम लिए जिनकी वो FIR दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अलग ऐलान बोला कि मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म के मनसब पर था, मुझे पता है कि एजेंसियाँ किस तरह काम करती हैं, अदारे किस तरह काम करते हैं। फिर उन्होंने वो नाम दोहराए। इसके बाद सुनने में आया जी कि एक शख्स ने उन पर गद्दारी का मुकदमा जो है उसके लिए दरख्वास्त दे दी है। हुकूमती सतह पर भी जो है कानूनी मशावरत कर ली गई है कि ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया है लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल से, उस पर उन्होंने जो ख़िताब किया है वो कौम को उकसाने के लिए, मुल्क इसके हमारे अहम अदारे के बारे में बात करने की, गद्दारी का मुकदमा शायद गवर्नमेंट भी गद्दार डिक्लेयर करना यहाँ 1 मिनट की बात है जी, उन पे
ये भी सोचा जा रहा है उन पर इस मामले में कानूनी मशावरत कर ली गई है और फिर उसके ऊपर अब आइंदा देखिए मेरा ख्याल है केस हो जाएगा। ये है उन पर पहले भी मेरा ख्याल है कोई 30 या 32 केसेस बनाए जा चुके हैं। ये स्टेट है जी और इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार की जंग में यहाँ एक रवायत रही है कि जो भी सिटिंग कोई बैठ जाता है, जब कोई बात करता है, कोई स्टेट की बात करता है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है, अगर वो हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश करता है तो उस पर गद्दारी का लेबल चस्पा कर दिया जाता है। इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए, खान साहब की अब तकरीर यहाँ पर हम रोकते हैं। आगे हम देखते हैं मंजूर पश्तीन आज बाड़ा खैबर पख्तूनख्वा में बाड़ा के मकाम पर उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ पश्तीन मूवमेंट की एक तहरीक चला रखी है जी। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर जो उन्होंने पाक अफवाज के बारे में गलीज़ किस्म की प्रोपेगेंडा किया, जो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो बोला, और वहाँ जलसा तो इतना बड़ा नहीं था पर लोग काफ़ी मिकदार में वहाँ जमा थे। उनसे क्या उनके साथ जो कुछ उन्होंने मंजूर पश्तीन ने जिस तरह से खिताब किया और साथ उनके साथियों ने भी, क्या इस पे गद्दारी का मुकदमा वफाक का काम नहीं बनता कि नोटिस लें? ये वही मंजूर पश्तीन साहब है जिन्होंने इससे कबल लाहौर में तकरीर की थी और वो हुकूमत की तरफ से एक सेमिनार था जिसमें हुकूमत के लोग बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने भरपूर किस्म का वही जो उनका मौक़िफ़ रहा है और उस पर उन्होंने तकरीर की थी और वही जाके KPK में करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंजूर पश्तीन साहब जो है वो MNA है। मंजूर पश्तीन साहब जो है वो इलेक्शन जीत के आए हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन कब जीता? 2018 में। जब वो अपने हलके में खड़े हुए थे तो उनके मुकाबले में PTI ने अपने कैंडिडेट जो है वो बैठा दिए थे और उन्हें सपोर्ट मिली थी और उसके बाद वो उस वक्त से वो सियासत में हैं, असम्बली में आते हैं, कौमी असम्बली में वहाँ बोलते हैं। लाहौर तकरीब हो या आज जो जलसा हुआ वो मुनक्कद होता है। अब वहाँ पर पुलिस की मदय्यत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इसकी टाइमिंग नोट कीजिएगा। टाइमिंग नोट कीजिएगा कि उधर से मार्च का आगाज़ हुआ और उधर से उन्होंने वहाँ पे जलसे का इनेकाद कर दिया और वहाँ पर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट उन पर भी वही केस करेगी जो खान साहब पर करने की सोच रही है कि उन्होंने ये बोला। उधर मंजूर पश्तून ने भी उससे कई गुना आगे बोला। खान तो कानून और आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है। खान तो ये कहता है कि जनाब ये जो जातियाँ हुई हैं इन पे कोई नोटिस नहीं लिया जाता, इन पे इंसाफ नहीं मिलता। मंजूर पश्तीन साहब की जो वहाँ तकारीर हैं उनको आप देखें तो अब फ़र्क ज़ाहिर होगा कि खान साहब की तकरीर जो है उसमें वो ऐसा कुछ नहीं बोलते। जो वो बोल रहे हैं मंजूर पश्तीन, उस पर नोटिस लें। वो नोटिस लेने वाली बात है जो पाकिस्तान तोड़ने की बात होती है, जो अदारों को गाली गलौज की बात होती है, जो सरेआम बात होती है, उस पर क्यों नहीं नोटिस लिया जाता? सवाल ये पैदा होता है कि KPK में आज मंजूर पश्तीन साहब को किसने बोला कि आप वहाँ पर ये जलसा करें? नोटेबल बात यह है कि वो KPK में करते हैं जब PTI की गवर्नमेंट है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, ठीक है, वो KPK की तरफ से ही दर्ज हुआ। अब इससे जुड़े बहुत सारे टाइमिंग को नोट करें ना, ये जो टाइम है इसमें इन वाक़यात को नोट करें। कल जो है अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी एक तशद्दुद ज़दा जो है वो तस्वीर वो लीक कर दी जाती है। कौन? कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में। अब उनको किसने ये तस्वीर दी? अलमिया ये है कि उनकी जो वालदा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए वो हर दरवाज़ा खटका रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मुझे मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिलवाई जाए, मगर वहाँ भी अदालत अभी तक शायद उनको ये आर्डर उन्होंने जारी नहीं किया। ये है कि एक हक है
उनके घर में एक इतना बड़ा उनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुआ है, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ नहीं दी जाती मगर टीवी पे चला दी जाती है। इसका मकसद को क्या है? इसको कोई मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल उठते हैं। टाइमिंग देखें। और दूसरी तरफ ये कातलाना हमला जो खान साहब पर हुआ है, उस पर शहादतें हुई हैं, इनको मारने की कोशिश की गई है। फिर जनाब ऊपर से वली अहद जो हैं सऊदीया के वो भी आ रहे हैं। इधर से आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो उसके मसाइल चल रहे हैं। लॉन्ग मार्च जो है वो है। और ऐसे में इस तरह के वाक़यात जो है इस पर कौन नोटिस लेगा? है कोई इस पर बात करने वाला? अब अरशद शरीफ साहब के केस को ले लीजिए, ये कितना बड़ा अलमिया है। अब वो जो किनिया में जो उनके साथ हादसा होता है वो देखें, वो कल भी मैंने बताया था कि वो जो फार्म हाउस है, जो फायरिंग रेंज है, जहाँ वो वकार नामी शख्स इनका होस्ट था, जहाँ ये वकूआ होता है वो उस फार्म से और वकूए के दरमियान 40 किलोमीटर का फासला है जो 1 घंटे का बनता है। इसको वकार ही उनका होस्ट जो है वो गाड़ी चला रहा होता है। अब जो रिपोर्ट कल दी गई है, अब एक बात नोटेबल है, ये अरशद शरीफ साहब की वो फुटेजेस है या नहीं है, ये तो अब बताना कुछ कबल अज़ वक्त है। कंफर्मेशन तो नहीं है, बहरहाल टीवी पर चलाएगी है तो कंफर्म ही होगा। अब वो फासला जो है वो 1 घंटे का है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 घंटे पहले तशद्दुद किया गया। जो स्टोरी थी उसमें ये बताया गया कि वहाँ खाना खाने के बाद अरशद शरीफ साहब अपने दोस्त के साथ, जो उनका होस्ट था, वो निकलते हैं। 40 किलोमीटर दूर जाके उन पर फायरिंग हो जाती है। 3 घंटे पहले जो है, अभी सुनने में आया कि तशद्दुद 3 घंटे पहले किया गया और वहाँ ला के उन्हें गाड़ी में ही बैठा के लाया गया और वहाँ उन्हें हिट किया गया, वहाँ उन्हें शहीद किया गया। इसका मतलब है ये तशद्दुद फार्म हाउस में होता रहा या किसी और जगह होता रहा? अगर किसी और जगह होता रहा फिर ये क्यों कहा गया कि फार्म हाउस से उठा के तो हम वहाँ से खाना खा के इकट्ठे निकले और हम जा रहे थे आगे? तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शायद कहीं डाइवर्ट किया जाता है। अब केनियन पुलिस की जो है एक और बयान, उसमें ये कहा गया कि वहाँ की जो स्पेशल यूनिट है उन्होंने इन्हें टारगेट किया, मगर इससे पहले उस एक अदारा, इनका इन्वेस्टिगेटिंग अदारा है, उसकी सरबराह ये कह चुकी हैं कि कीनिया में पत्थर रख के पुलिस जो है वो रोड ब्लॉक नहीं करती। वहाँ जो मेटल के बैरियर्स हैं वो लगाए जाते हैं, तो पत्थरों से गाड़ियों को नहीं रोका जाता, सड़क ब्लॉक नहीं की जाती। ये पत्थरों से जो है और दरख्त फेंक कर जो है रोड्स ब्लॉक की जाती हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में होगा या नहीं होगा? हमने जो देखा है यहाँ पत्थर रख के, या जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पत्थर रखे जाते हैं या दरख्त फेंक दिए जाते हैं, मगर ऐसे मौके पे वो ये काम जो है पुलिस नहीं करती। पुलिस हमेशा बैरियर लगाती है। ये पत्थर फेंक के और दरख्त फेंक के जो वहाँ पे जो यहाँ पर किया जाता है, वो ये जराइम पेशा लोग करते हैं, गाड़ियाँ लूटते हैं उनको ट्रैफिक को रोकने के लिए, उसके लिए वो ऐसा काम करते हैं। मगर कीनिया में उनकी सरबराह कहती है कि यहाँ हम पत्थर रोक के सड़कों को ब्लॉक नहीं करते, गाड़ियों की तलाशी के लिए हम ये नहीं करते। फिर स्पेशली एक हाई अलर्ट केस है, जैसा कि उसमें ये वो कहा गया था कि वो कोई बच्चा अगवा हुआ था या फिर गाड़ी के चोरी का वो किया गया था। तो जब एक चीज़ की इतला है तो उसके लिए पत्थर रख कर वो रोड क्यों ब्लॉक करेंगे? फिर तो एक प्लान्ड किस्म की वो होती है कि जनाब गाड़ी को पकड़ना है, फिर तो पुलिस हरकत में होती है, वो बैरियर लगाती है। बहुत सारे सवालात हैं जी, वो जन्म लेने हैं इस सिलसिले में। इसके बाद जनाब खान साहब के जो फर्जंदान हैं वो पाकिस्तान आए हैं जी उनसे मुलाकात के लिए। इसलिए इस सिलसिले में मरीम साहबा ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि ये कैसे बच्चे हैं कि बाप उनका या ज़ख्मी हो गया, वो अयादत के लिए भी नहीं आ सकते, तो आज वो आगे हैं। मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजरा भी मर जाना। मरियम साहबा जज्बात में आकर कुछ भी कह जाती हैं, शायद बाद में उन्हें एहसास होता है। हालांकि जो उनके घर में फौतगियाँ हुई हैं, काफ़ी लोग उस पर भी नहीं पहुंच सके थे, मजबूरियां होती हैं, हालात होते हैं। और नोटेबल बात ये है, मरियम साहबा को ये देखना चाहिए कि जब खान साहब इक़्तिदार में थे ना वो बच्चों से मिलने गए
और ना बच्चे उनसे मिलने यहाँ आए, क्योंकि खान साहब इसलिए नहीं चाहते थे कि कोई उन पर ये बात करे कि मैं इक़्तिदार में हूँ तो मैं अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए सरकारी खर्चे पे उनसे मिलने जाता हूँ या उनको यहाँ बुलाता हूँ। वो ऐसे वक्त में यहाँ आए हैं जहाँ खान साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनकी अयादत के लिए आए। इस वक्त खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, ऐसे मौके पे वो आए। ये भी मेरा ख्याल है ये मुखालफिन इन बातों को भी नोट किया करें और इनको भी फॉलो कर लिया करें। मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। दूसरा, सऊदी अरब के जो वलीअहद शहज़ादा हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान। क्या वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये अब बहुत ही करीब है वक्त उनके आने का। अब वो तस्फिया कराने आते हैं, इमदाद कराने आते हैं। अगर इमदाद ही का ऐलान करते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है वो संभल जाएंगे? ये देखना है जी वक्त के साथ। आर्मी चीफ जो है उनकी तैनाती, उनका वो डिस्कशंस चल रही है जी। इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन में सारा कुछ ये सिलसिले चल रहे हैं, डिस्कशन चल रही हैं। इसका आउटपुट क्या आता है ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। मगर बात यह है कि इसकी जो तरीक़ाकार है उसका तो मेरा ख्याल है सिंपल सा ही होता है। हम शुरू से देखते आए हैं जी, अखबार में पढ़ते थे फलां साहब जो है आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। ये कुछ अजीब सा माहौल बन गया है कि अब आर्मी चीफ साहब की तैनाती को लेकर वो सियासतदान बैठे हुए हैं। अब इससे जहनों में बहुत सारे सवालात आते हैं कि इससे क्या सियासतदान अपने फ़वाइद देख रहे होते हैं? ये एक सवालिया निशान है। और दूसरा, अरशद शरीफ साहब की जो मैं दोबारा बात करना चाहूँगा कि उनकी रिपोर्ट को इस तरह से मीडिया पे ला के चला देना, ये किसने किया? इसमें जो अवाम में पहले ही एक अजीब सी सोच पाई जाती है, ये उस सोच को जो है और ज़्यादा प्रोवोक किया गया है। ये तो खान साहब के वोट बैंक को बढ़ाया गया है। नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो जिन्होंने शायद ये चलवाई है। इसमें अब किस किस का नुकसान होता है ये सोच लेना चाहिए जो मुतल्लिका अदारे हैं कि इसके पीछे कौन है जिन्होंने ये चलाई है। क्योंकि ये सियासी लोगों को नुकसान जो है वो तो हो ही रहा है, मगर जो हमारे अहम अदारे हैं उन पर लोग जो है वो बात करते हैं। मेरा ख्याल है हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किस एंड से ये किया गया है ये देखने की बात है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। आइए मिल के अपनी सोनी धरती, सोनी माँ, धरती माँ, हमारा प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।